दो एंड आ गए ना, तो दो एंड वही क्या। हाँ, अच्छा रिसोर्सेस आपको पता करना है। ठीक है, मैं इसको रिसोर्सेस इसको पहले सेव कर दूँ। ठीक है, अब आप इसमें जाओगे, ये आपका डिज़ाइन डिज़ाइन ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप इसमें जाओगे रन सिंथेसिस। ठीक है, ये जो भी नंबर ऑफ जॉब्स हैं इसको आप डिफ़ॉल्ट रहने दो सारे सेटिंग्स को। अब ये सिंथेसिस में टाइम लगेगा, ये synth कर रहा है डिज़ाइन। सिंथेसिस ये होता है जैसे आपने तो कोडिंग में लिख दिया है ना, आपको किसी बोर्ड में डंप करना है, तो हार्डवेयर लेवल आपका जो आपने कोड लिखा है उसको हार्डवेयर लेवल की गेट्स पे, मतलब लिटरल गेट्स पे, जैसे कि हाँ, मतलब मैपिंग करना है एक तरीके से। कंपाइल तो मतलब हाँ वैसे कह सकते हो, जैसे एग्जीक्यूटेबल लिंक के फॉर्मेट में, जैसे कि वो मशीन समझ सके, एफपीजीए समझ सके, तो वैसे ही है। तो आप व्यू रिपोर्ट्स, क्योंकि अभी रन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। रन इम्प्लीमेंटेशन कब करते हैं, जब एक्सडीसी फाइल इम्प्लीमेंट होती है, वो एक्चुअल बोर्ड का वो बताता है। ठीक है, आप व्यू रिपोर्ट्स कर लो इधर से। ओके, तो अब जब जो सर कह रहे हैं यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हो, और इसमें आपको बता देगा कि कितना स्लाइस एलयूटीज कितना इस्तेमाल हो रहा है, एलयूटीज एज लॉजिक, एलयूटीज एज मेमोरी, तो ये पूरा यूटिलाइजेशन बता देगा। ठीक है, और हाँ, एलयूटी होता है लुकअप टेबल। लुकअप टेबल एक लॉजिक होता है कि एफपीजीए प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एफपीजीए में हर ऐसा रहता है कि वो एक बिट स्ट्रीम फाइल में करता है। तो जैसे कि डायरेक्ट क्या करता है कि वो जो जो भी जैसे एंड गेट है, तो एंड गेट का वो इनपुट्स होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग एक लुकअप टेबल में उसका आउटपुट वो स्टोर कर देता है। ठीक है, हाँ 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 ऐसे। नहीं नहीं, ये इसमें तो ट्रुथ टेबल होता है, लुकअप टेबल का थोड़ा अभी सर बताएंगे, और मैं तुमको ऐसे मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, यूटिलाइजेशन हो गया। अब सर सिंथेसिस रिपोर्ट का कह रहे हैं, तो सिंथेसिस, ये सिंथेसिस रिपोर्ट है, इसमें आप जाओगे तो आपको वैसे ये एग्जैक्ट ये बता देगा कि आपके क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ना, और फिर ये एलईटी और ये सब हो गया, एलईटी हो गया। रिपोर्ट में काम की चीज़ें ये होती है कि आपका जो डिज़ाइन है वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है, कितना कम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है, और वही फंक्शनैलिटी पा रहा है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। तो वो जो सर का वो है ना मोटिव देने का कि जॉर गेट पहले ऐसे बनाओ और जॉर गेट फिर नैंड से बनाओ, है ना। अब उसमें उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नैंड एक होता है यूनिवर्सल गेट, अगर आपने सुना होगा नैंड, है ना, तो उससे कोई भी गेट बना सकते हैं। तो एक तो उसका वो फंक्शनैलिटी है, लेकिन अब जहाँ पे हम लोग को क्या कहते हैं यूटिलाइजेशन कम चाहिए, तो नॉर्मल हमने जॉर करके देखेंगे, लेकिन वो अब इंटरनली वो कैसे मैप कर रहा है, और हम लोग नैंड से बना के कैसे मैप कर रहा है, वही चेक करना है कि उसका यूटिलाइजेशन में दोनों का क्या फ़र्क है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक और का, ये ओपन इलेबरेटेड डिज़ाइन में जाओगे, इसको खोलोगे, है ना, तो रीडिंग ये नेटलिस्ट एक बनाता है, नेटलिस्ट भी वेरीलॉग फाइल में बनती है। ठीक है, तो आज तो इसने ये बना दिया है। ठीक है, आपका इनपुट ए है, ये बी है, ये आर टी एल अंडर स्कोर एंड पे मैप हुआ है, मतलब ये हम लोग का है। अब इसको ये खुलेगा, नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये इसने बना दिया, इसके सेल बना दिया, ये बता दिया नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने हैं, और इसको एक और व्यू में देख सकते हैं
अब जैसे कि ये जो चीज़ है ना, ये कंस्ट्रेंट फाइल में डिफाइन होनी है, ये सब, कि इसका पावर कितना जाएगा, वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। आप इसको इनपुट आउटपुट प्लानिंग में देख सकते हो, तो इनपुट आउटपुट प्लानिंग में देखोगे, और ये ये थोड़ा बड़े स्क्रीन में देखने, कहाँ पे आपका लॉजिक मैप हो रहा है वो दिखाता है। ये मुझे भी अभी थोड़ा देखना है। तो ये वो गेट जो उसका वो होता है ना, चिप, चिप के अंदर का क्या क्या एरिया वो मैप कर रहा है। हाँ, एक ये होता है। इसका मैं प्लेलिस्ट तुमको भेज दूंगा, उसमें तुम समझ लेना अच्छे से, मतलब दिया फ्लोर प्लानिंग में। फ्लोर प्लानिंग में जाओगे, इसको खोलोगे, लोड करा दो इसको। ये हटे नहीं। अब तुम जाओगे, इसको थोड़ा बड़ा कैसे करें। ना, अरे, अब जैसे ये है ना तुम्हारे, ये होते हैं, ये स्लाइसेस होते हैं, ये सब सर सब तुमको बताएंगे, ठीक है। ये लुकअप टेबल होते हैं, ये इनबिल्ट मल्टीप्लेक्सर होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, है ना। इसमें ही अपना तुम्हारा लॉजिक मैप होगा। ये FPGA का चिप है और इसी पे आपका लॉजिक मैप होगा अल्टीमेटली। तो वो इसी की यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बताते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है ना, इसको पॉज कर दो।